नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं और यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में अप्लाई किया है तो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज के आधार पर छात्रवृत्ति हर साल बांटी जाती है, इस बार भी दी जाएगी। तो आपका कितना न्यूनतम स्कॉलरशिप होना चाहिए जिसके चलते आपको परसेंटेज होना चाहिए जिसके चलते आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिले, सारी चीज़ों को एक के बाद एक बताऊँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार, सबसे पहले बात करते हैं छात्रवृत्ति में परसेंटेज के उन तमाम क्राइटेरियों के बारे में जिसका कि छात्र अक्सर सवाल करते रहते हैं कि क्या क्राइटेरिया है सर, वो चीज़ आप क्लियर बता दीजिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी वाइज आप बताऊंगा सारी चीज़ें। अगर आप जनरल हैं, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप एससी हैं या फिर अगर आप एसटी हैं, जी हाँ, अगर आप एसटी हैं या फिर एससी हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका परसेंटेज प्रीवियस ईयर में 60% से कम है तो कोर्स आपका कोई सा भी हो, आपको स्कॉलरशिप की लाभ नहीं मिलेगी। ये बात मैं लिखित तौर पे दे सकता हूँ, क्योंकि इस बार नियमों में खासा बदलाव कर दिया गया है। अब वो पुरानी कहानी नहीं रही दोस्त कि स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं ओबीसी के बारे में बात करूं तो ओबीसी के तमाम छात्र इस बात से थोड़ा बहुत आश्वस्त हैं कि सर पिछली बार तो हमारा 55 था, 58 था, आ गया था, आप बोल रहे हो नहीं आएगा। तो इस बार मैं फिर कहता हूं कि जनरल के साथ साथ ओबीसी भी, इन तमाम बच्चों को इस बार अगर 60% से इनका कम है तो इनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है। मगर हाँ, वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी की कैटेगरी में तो इनका 50% से ऊपर रहना चाहिए। इनको छात्रवृत्ति के कंडीशंस में छूट दी जाती है, विशेष वरीयता दी जाती है। चूँकि मैं तो इस बात से खिलाफ हूँ कि परसेंटेज में अगर आप किसी की काबिलियत को जांच रहे हो तो फिर जहाँ किसी की क्षमता और काबिलियत के हिसाब से ज्ञान के आधार पर परीक्षण आकलन किया जाता हो, उस बेसिस पे जाति पात का कोई आकलन नहीं होना चाहिए, कास्ट वाइज मैटर नहीं होना चाहिए। मगर सरकार ऐसा करती है तो इसमें हम आप कर भी क्या सकते हैं। रही अपनी अपनी बात, तो जो जानकारी थी, जो विचार थे, वो मैंने बताया किस तरीके से जनरल ओबीसी में 60% मिनिमम और ओबीसी के अलावा जैसे कि एससी एसटी जो बच्चे हैं उनको 50% मिनिमम हर हाल में उनका होना चाहिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी का कई बच्चे ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर कैटेगरी वाइज तो आपने बता दिया और ये स्कॉलरशिप मिलेगा कब। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्कॉलरशिप कब मिलेगा, बहुत कम बच्चों ने उसको देखा है। तो आप लोग जाओ चैनल पे विज़िट करके प्रकाश एडुटेक वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द यूपी स्कॉलरशिप के फील्ड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ विद इन 2 डेज़। समझ गए? चलो, तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही।